देवताओं के राजा इंद्र का नंबर 1 दुश्मन वृत्रासुर नाम का एक ब्राह्मण था। असुर, दावन, दास, आही, नाग, अनार्य जैसे नाम से पता चलता है। सप्तसिंधुओं के संगम पर बने बांध का रखवाला एक राक्षस था। इसका मतलब है कि राक्षस होना और चरित्र होना कोई संबंध नहीं है। देवताओं के गुरु बृहस्पति असुर परिवार के ब्राह्मण थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। फोड़ा और जोड़ा के द्वंद्व को सबसे पहले इंद्र ने शुक्राचार्य के रूप में अपनाया था। आर्य शासकों ने असुरों की त्रिवर्णीय सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में धकेल दिया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुख्ता सबूत के साथ कहा है कि आर्य उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे। एक उपखंड क्षेत्र में रहते हुए आर्यों को आग को लगातार जलते रहना पड़ता था। वे अग्नि उपासक थे। इसके विपरीत सूर्य उपासक थे। लेकिन जैसे ही गुरु शुक्राचार्य और बृहस्पति ने इंद्र को प्रणाम किया, असुरवंशीय ब्राह्मणों ने भी अग्नि को सूर्य का प्रतीक मानकर अग्नि की पूजा करना शुरू कर दिया। बाद में ब्राह्मण भूल गए कि वे असुरों से थे और गोटों का निधन हो गया। बेशक कुछ अपवाद भी थे। समय के साथ ब्राह्मणों को असुरी भाषा बोलने से प्रतिबंधित कर दिया गया। संस्कृत उनकी भाषा बन गई, लेकिन साथ ही एक नियम था कि शूद्र बहुजनों को उस भाषा को सुनना भी नहीं चाहिए। यह जनता से असुरी भाषा और गिरवानी संस्कृत के बीच समानता को छिपाने का एक हिस्सा था। इसने असुर भाषा को शूद्र बना दिया। असुर लोगों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को हमेशा के लिए खो दिया। संस्कृत के रूप में असुरी भाषा को जो महिमा और महानता मिली, उसका सारा श्रेय आर्यथान पाणिनि को ही देना है। पाणिनि को संस्कृत का सबसे बड़ा व्याकरणविद माना जाता है। पाणिनि से पहले अन्य गैर आर्य व्याकरण करता थे। प्रो एल बाशम अपनी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं, यह पाणिनि के समय से था कि प्राकृत के विपरीत भाषा को संस्कृत या परिष्कृत कहा जाने लगा। लोकप्रिय बोलियां जो स्वाभाविक रूप से विकसित हुई थी। पेज 390। दरअसल आर्यों को ब्रह्मा भारत आने के बाद ही मिले थे। भारत आने के बाद ही उन्हें असुरवंशी ब्राह्मणों का पता चला। वेदों की खोज हुई। उनका संस्कृत से संबंध था। आर्य जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में रहते थे और बालों वाली खाल पहनते थे, उन्होंने भारत आने के बाद ही सूती और रेशमी कपड़ों का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने सिख सूत्र पहनना शुरू कर दिया। 2 सामाजिक समूहों ब्राह्मणों और आर्यों के बीच मूलभूत अंतर को समझना चाहिए। ब्राह्मण बहुजनों की तरह असुर वंश के भारतीय थे। आर्य साइबेरिया को पार कर ईरान के रास्ते भारत आए। उनके वंशजों ने अपने पूर्वजों के मूल क्षेत्र का वर्णन श्रुति के रूप में सुरक्षित रखा है। वैदिक संस्कृति के विकास पुस्तक में तारक तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी कहते हैं, ब्राह्मण वर्ग गैर आर्य भारतीय समाज का श्रेष्ठ तत्व है। यहाँ के समाज में शक्ति और स्थिरता स्थापित करने के लिए बाहर से आए आर्यों को अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। बाहर से आए आर्यों ने अपने कुछ लोगों को इस ब्राह्मण वर्ग में घुसा दिया। ब्राह्मणों ने उनकी भाषा को अपनाया। आर्य शासक और वे भी आर्यों के पुजारी बने। यही हकीकत है। डॉक्टर IAH सालुके की पुस्तक चारवाक का दर्शन में यह अलग तरह से आता है। विजयी लोगों से दूर भागने की विशेषता उस समय के भारतीयों में भी मौजूद थी। कई आर्यों ने प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए आर्यों में घुसपैठ की। आर्यों को शासन करने के लिए उन्नत आर्यों की सहायता की आवश्यकता थी। फिर उन्होंने ऐसी अनाड़ी को आपस में शामिल कर लिया। साथ ही सत्ता की राजनीति में आर्यों के अपात्रों को, जो सत्ता की राजनीति में किसी काम के नहीं थे, नीचे धकेल दिए गए। इस प्रकार विजयी आर्यों में शासक लोगों और पराजित आर्यों के बीच शासक लोगों के बीच वैदिक परंपरा का उदय हुआ। दूसरी तरफ अनार्यों और आर्यों के बीच प्रतिष्ठित लोगों की समझौता न करने की एक गैर वैदिक परंपरा थी। पेज 28। आर्यों ने न केवल असुरों यानी अनार्यों की संस्कृति को अपनाया, बल्कि यह भी दिखावा किया कि यह उनकी अपनी थी। भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने असुरों की संशोधित भाषा को संस्कृत का कृत्रिम नाम दिया और उसे अपना बना लिया। जाने माने इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर मालती शेंडिये ने भी इस प्रक्रिया की पुष्टि की है। संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी भाषा असुरज की भाषा होनी चाहिए। यह मूल भाषा है। प्राचीन उर्दू के साथ जो हुआ वह प्राचीन संस्कृत के साथ भी हुआ। उर्दू 80% हिंदी भाषा है। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत लगभग 1000 वर्षों तक इस्लामी शासन के अधीन था। इस काल में अरबी, तुर्की, फारसी, दरबारी भाषाओं और अरब, तुर्क, ईरानियों, मुगलों, अफगानों की क्षेत्रीय भाषाओं के मिश्रण से उर्दू का निर्माण हुआ। यह केवल कुछ मुसलमानों की भाषा नहीं है, यह वास्तव में हिंदी है।
संस्कृत वास्तविक अर्थों में बहुजनों की आसुरी भाषा भी है। इस प्रकार बहुजनों की भाषा असुरी भाषा है। भगवान बुद्ध ने उस समय उत्तर भारत में सार्वजनिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिश्रित भाषा को लोकप्रिय बनाया और उस भाषा में धर्म का प्रचार किया। वह भाषा थी पाली। पाली भाषा और संस्कृत भाषा बहुत समान है। इस कल्याण मंत्र को पाली भाषा में देखे, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चा खेमिनो, सबे भद्रानी परसंतु, माँ काशी दुखमगमा। अब संस्कृत में इसी अर्थ के इस मंत्र को देखें, ओम सबे भवन्तु सुखिनः, सबे सन्तु निरामया, सबे भद्रानी पश्यन्तु, माँ काश्चिदुख मापनुयत, ओम शांति शांति शांति। इससे संस्कारिता पाली यानी संस्कृत कहना गलत नहीं होगा। उस अर्थ में पाली भाषा संस्कृत के साथ उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की जननी है। हमारे वैदिक पुराण सिद्धांत अभी भी शोध से परे हैं। भारत के बाहर से आए देवगण मनुष्यों को आर्य कहा गया या नहीं, यह भी शोध का विषय है।